तो मिनिमम आधा इंची में पूरा को एक्यूरेट निकाल लेंगे लेवल करके। ये मुझे पड़ा है। ऐसे भी क्या है उसने मतलब नया आया था। यहाँ पे व्यूअर आ रखे हैं शादी का कार्ड लेके। बिल्कुल शादी में क्यों पहना जब मना किया था तो कोटद्वार में फर्स्ट टाइम लाफिंग ट्राई करते हुए और ये पपड़ी उखड़ रही है। फिर आप कहोगे कि भैया पैसे भी लगे इतने सारे, सारा काम खराब हो गया। आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 7 मार्च 2026 और फिलहाल हमारे घर में थोड़ा सा एक काम स्टार्ट हो रहा है। जो मेरे कमरे के बाहर छत है, तो उस छत का जो स्लोप है वो खराब है, तो इसलिए उस स्लोप को ठीक करना है। तो ठीक कैसे होगा, पूरी छत में हम एक कच्चा फर्श डालेंगे, मतलब एक तरीके से ग्राउटिंग कराएंगे और फिर हमारी छत का स्लोप ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं 2 दिन तो लगेंगे इस काम को पूरा होने में। आज ये काम स्टार्ट हो। और ये फूक गए यहाँ। कहाँ रहता भाई आप दोनों का ध्यान? लगे हो रहा हूँ ना तो इन हूँ। फोन पे नहीं, 3 काम बोल, 3 काम। कपड़े भी धुल रहे हैं, फोन में ही बात कर रहे हैं और ये भी चल रहा है। ये बन रहे हैं अप्पे ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ देखो भाई, बीट रूट का है इसमें पूरा पेस्ट। गजब, मतलब बीट रूट से क्या लगाव हो गया अब? बीट रूट से हल्का सा बीट रूट कलर कर देता है, पता नहीं है क्या आपको? नहीं वो तो ठीक है, फिर कल सुबह लाल लाल निकलेगा, फिर डर लगता है कि ये क्या हो गया। ट्रू ट्रू ट्रू। इसमें डाल, सब में डाल दिया कि नमक? ये इनो क्यों डाल रही है? इनो से क्या होता है? फूलता है। क्या फूलता है। अच्छा, फूल जाता है। फूलता है। तो अभी प्लान तो हमारे साथ था कि हम नॉर्मल फर्श डालेंगे अपनी छत पे, कि मतलब हमने बजरी ले ली ऐसी, ये पतली पतली वाली बजरी, सीमेंट ले लिया और रेत ले लिया और उसको पूरे छत पे बिछा दिया। तो ये हो गया नॉर्मल फर्श। लेकिन अब जो हमारे भैया आ रखे हैं, जिन्होंने हमारे पूरे घर का काम किया था, पूरी चिनाई से लेके डिज़ाइनिंग, जो पूरे घर की डिज़ाइनिंग है हमारी, जो ये इतना बढ़िया डिज़ाइन बना रखा है पूरे घर का, मतलब जो हेड मिस्त्री है हमारे घर के, वो आ रखे हैं अभी। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि तुम सादा फर्श मत करो, तुम करो कलीजी वाला फर्श। उसमें टूटे टूटे मतलब पत्थर लगते हैं, छोटे छोटे मार्बल टाइप के रहते हैं, वो लगते हैं। तो वो लगाओगे तो सक्सेस होगा तुम्हारा, क्योंकि अगर हमने नॉर्मल फर्श किया तो जो हमारी छत है ऊपर वाली, वो 12 घंटे धूप के कांटेक्ट में रहती है। तो अगर धूप के कांटेक्ट में रहेगी तो क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर कलीजी वाला फर्श करोगे तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो अब कन्फ्यूजन ये हो रही कराए कि ना कराएं, क्योंकि कलेजी वाला जो फर्श है वो बहुत महंगा होगा। कलेजी मतलब छोटे छोटे मार्बल होते हैं, जैसे पुराने ज़माने में नहीं होते थे। हाँ, जैसे पुराने घर में भी है हमारे कलरफुल, मतलब हाँ छोटे छोटे मार्बल के पीस दिखते हैं फर्श में, वैसा बोल रहा हूँ करने के लिए। वो है तो देखो मजबूत चीज़, क्योंकि हम भी जब छुड़वा रहे थे नीचे, भाई आफत आ गई तोड़ने में उस फर्श को, बहुत हार्ड होता है वो। तो देखते हैं, चलो अभी मैं बात करता हूँ दोबारा भैया से, रेट वेट के बारे में पता करता हूँ, तब देखते हैं क्या करते हैं। तो जो आप अगर जैसे कलेजे वाला काम करते हैं उसमें मतलब क्या मार्बल वाले पत्थर लगाओगे? तो ये भी सब कुछ है जो हो रहा। अच्छा, ये भी लगेगा? हाँ। पहले कच्चा फर्श लगेगा, बेस इससे ही बनाएंगे उसको तो मिनिमम आधा इंची में पूरा को एक्यूरेट निकाल लेंगे लेवल करके। आधा इंची मार डालना। अच्छा, होना ये भी है, लेकिन वो फिर तरीका दूसरा होगा। अगर हम कलेजे वाला पत्थर लगाते हैं तो उसके बीच में जो गैप दोगे वो किस चीज़ का दोगे? वो तो टुकड़े होते हैं ना, कट पीस ऐसे टूटे हुए होते हैं। हाँ। इसका गैप का कोई नापा नहीं होता, उसको तो ऐसे हमने अंदाजे से रखा है उसमें। नहीं वो वाले गैप की बात नहीं कर रहा, जैसे बीच में एपॉक्सी लगती है टाइलों में। अच्छा, तो उसके बीच में जो है पत्थर का ही देंगे। पत्थर का ही दोगे? हाँ। अच्छा, क्योंकि कांच वाला का हमने लगाया ना। हाँ। तो कांच वाला धूप से और पानी से तड़क जाता है, फिर नमी जाने के चांसेस होते हैं उसमें। और पत्थर की जो पट्टी लगती है, जैसे आपके लगी हुई है, वो बॉर्डर जो हमने लगा रखा है, इस तरीके की उसकी वो लगा है। अच्छा, वो पत्थर की लगेगी टाइल की लगेगी? टाइल की नहीं, पत्थर की। अच्छा, टाइल्स का उसमें कोई काम नहीं, पत्थर का ही होगा। उसका कितना होता होगा स्क्वायर फुट? वो मुझे तो नहीं जानता, वो तो शादी बता रहा आपको। अच्छा चलो ठीक है, पूछता हूँ उनसे। हाँ, मेरा वही है ना, फ्यूचर में यहाँ कमरा बनाए, फिर वो टूटे वो पत्थर हमारा। पत्थर तो कमरा तो आप इसका ही बनाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, तो वो कलेजे वाले ही कर दो, वो मार्बल वाला। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी भैया से मैंने बात करी, हमारे जो ठेकेदार भैया हैं उनको कॉल करके मैंने पूछा, रेट वेट का पता किया। तो उन्होंने बताया कि जो अभी आप नॉर्मल फर्श करा रहे थे, तो उसका जो रेट आता है वो 50 से 60 रुपये स्क्वायर फीट आता है। और जो अब हम कलेजी वाला करेंगे, जिसमें कटे कटे मार्बल लगेंगे, तो उसका रेट बताया उन्होंने 90 से 100 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब 100 रुपये मान लेते हैं। तो इसलिए मतलब डबल का फर्क है। अगर अभी हमारा 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा होगा, तो कलेजी वाला फर्श लगाने के बाद हमारा सीधा 1 लाख बजट पहुंच जाएगा। तो मैंने पापा से भी डिस्कस कर लिया था, तो पापा ने बोला भाई जो हमारे हेड मिस्त्री हैं वो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर दो, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे घर का काम बहुत A1 किया है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट है तो यही करो, तो इसलिए अभी
कंफर्म करके आता हूँ भैया को कि भाई कलेजी वाला काम स्टार्ट कर दो। ये लाइनें आ जाएंगी सारे में, ये वाली सादे फर्श में सारे में ये आनी है 100 के 100%। फिर आप कहोगे कि भैया पैसे भी लगे इतने सारे, सारा काम खराब हो गया। तो पैसे लगेंगे अब भी बचे सारे, तो थोड़ा सा और बढ़ा के मजबूत एक दफ़े बढ़िया ना कर लें। और बात नहीं स्टील शेड वाली, आपकी जो भी बनाना और कहीं भी आप ड्रिल मशीन से कहीं भी छेद कर सकते हो। नहीं आप कह रहे हो इसलिए मैंने बोला चलो आपने पूरा सही काम कर रखा था। मैं हाँ तो मैं तो भाई इसलिए राह दे रहा पर कहीं हो जाना भैया बता है। हाँ अगर करना तो हमने वो है जो आप फिर वही होगा ना, भाई जान दिक्कत आएगी तो फिर मैं आप बोल सकता हूँ कि भाई आपने बोला था मेरे को दिक्कत आएगी। ये वो बना रखा रूह अफ़ज़ा, बहुत बढ़िया है भाई यही वाला एरिया है जिसमें पानी पूरा बरसात जमा और पूरी सीलन इसी की वजह से आई। वरना एक बात है, पूरे घर में कहीं सीलन नहीं आई, कहीं भी सीलन नहीं आई। जमा हुआ ना इस वजह से आई। हाँ वरना कहीं नहीं आई सीलन। जब पानी जमा ना होना था अब यहाँ पानी जमा हो गया तो ये अब जो यहाँ पे भैया ने छोटे छोटे पैच लगाए थे सीमेंट के वो हटा दिए, क्योंकि अब हम कलेजी वाले तरीके से फर्श लगा रहे हैं, तो अब दूसरी तरीके से यहाँ पे लेवलिंग होगी। तो अब दिखाएंगे आपको एक एक चीज़ कि किस तरीके से यहाँ पे लेवलिंग की जाएगी और कलेजी वाला फर्श लगाया जाएगा। तो फिलहाल अभी हमारा जो छत वाला काम चल रहा था वो रुक गया है, क्योंकि मार्बल आएगा अब और वो आएगा कल, तो फिर कल या परसों से काम रिज्यूम होगा। और अभी फिलहाल हमारे व्यूअर हैं वो आ रखे हैं हमसे मिलने के लिए। यार पंजाबी स्टाइल में नहीं, हमारे गढ़वाली स्टाइल में है, जैसे भी होगा खा लेना। दही पता नहीं खट्टी ना हो रही हो, मेरे को तो खट्टी दही पसंद है। तो अभी हमारे यहाँ पे व्यूअर आ रखे हैं शादी का कार्ड लेके। आना है बिल्कुल, शादी में देखिए आना, सबको आना है, फैमिली आना है, नहीं तो हम घर में लेने आ जाएंगे। पहले से बोलना कि 10 तारीख को वापस आ जाए। हाँ हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे। जरूर आना, अलका आपने भी जरूर आना, अंकल जी को भी लेके आना। मिलने का होता है, आओगे थोड़ा देखेंगे बहुत टाइम से सब चीजें। तो जो भैया हैं भैया गुरुद्वार से ही हैं, वैसे तो भैया दिल्ली के आगे भिवाड़ी रहते हैं, गुड़गांव के भी आगे काफ़ी दूर रहते हैं। तो फिलहाल भैया के बहन की शादी है, तो उसे कार्ड देने आ रखे थे, तो बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, टाइम से आना है, बिल्कुल लेट तक रुकना है। कितने बजे आना है टाइम से? 7 बजे आ जाना, 5 बजे आ जाएंगे। सुबह पानी में भी आ जाना ना। एक चीज़ मैं भाभी से सुनना चाहूँगा, क्योंकि भाभी को आती है जापानीज़ बहुत बढ़िया। भैया की वो है ट्रैवल एजेंसी है, तो एक बार ज़रा जापानीज़ में बोल दो जरा इनकी एजेंसी के बारे नहीं उनकी एजेंसी के बारे में बताओ जरा जापानीज़ में। हाँ हाय कोनिचिवा, 私の旦那のエージェンシーの名前はヤトラヘブンというトレックス&トリップスという会社なんですが、いろいろお客様を受けてる時には山の方には連れてってて、すべての予約とかは自分で我々がやってるので、ぜひ予約をしてください。ありがとうございます。 नहीं वो हेवन तो मैं समझ गया था क्या। ट्रांसलेट हाँ मैंने ये बोला कि मेरे हस्बैंड की कंपनी का नाम है यात्रा हेवन ट्रेक्स एंड ट्रिप्स, सो वी डू ऑल द अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू ट्रैवल एंड होटल आल्सो, सो प्लीज डू योर बुकिंग्स डेफिनेटली। अच्छा नहीं वहाँ ज्यादा बड़ा था, यहाँ छोटा है, थोड़ा सा लंबा हो जाता। पर काफ़ी फ्लुएंट बोली आपने, मज़ा आ गया। एक गढ़वाली भी बोलो कुछ। गढ़वाली आप थोड़ा गढ़वाली बोलो चलो। की करो मम्मी जैसे एकदम। मम्मी भी यही बोलती है, मम्मी वैसे ही बोलती है। तो भैया गढ़वाली हैं और भाभी जो है वो पंजाबी हैं। वो तो बात सही है, पर यार गढ़वाली भी सीखो ना थोड़ी थोड़ी। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, सीख जाएंगे वो। सीखेंगे। लोग बोलेंगे कि खुद के बेटे को तो ढंग से आती नहीं यार। अब नेक्स्ट टारगेट यही है गढ़वाली सीखने का। समझ जाती हूँ, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्या करे कोई, मैं कह रही कोई मेरी बुराई करता है तो मैं समझ जाती हूँ। पर आपको शादी से पहले भी सन में आ जाती थी? बट मतलब वही या तो कह लो जापानीज आती है तो थोड़ा सा मतलब हाँ आपका वो माइंड, हाँ आपका माइंड वो शार्प है उस सेंस में। डांस भी मैं स्टार्टिंग से गढ़वाली वाला कर लेती हूँ, तो सारे कहते हैं तुम देख के लगती नहीं हो कि क्योंकि गढ़वाली लगा ही नहीं कि हाँ। मतलब वैसे पंजाब में तो गढ़वाली ही समझा ना। अलका से सीख लूंगी। अलका बहुत अच्छी बोलती है, तो मैं भी नहीं बोलती, वो इतनी अच्छी बोलती नहीं है। अलका गढ़वाली जैसे आप जापानीज बोलते हो वैसे वो गढ़वाली बोलती है। फट फट फट। सिखा दूंगी तो मेरे को गढ़वाली सिखा देना।
ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बहुत। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर, जल्दी मिलते हैं। पहले 10 तारीख को मिलते हैं, 10 तारीख को मिलते हैं। फिर आप लोग भी आना जरूर। तो भी जैसे भैया गए तो थोड़ी देर में यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था जरा अपने घर को। तो जो मेरा नया घर है वो तो बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हर कोई तारीफ़ कर रहा है, बढ़िया बना रखा है, अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कोई घर के अंदर एंटर होता है ना, सबसे पहली बात तो ये देख सकते हैं आप, ये देखो, ये निशान दिख रहे हैं आपको, ये देखो देखो भाई साहब ये जिन्होंने ये निशान बनाया है ना, वो देखो वो भाग रहा, इसने बनाया निशान और यही आया अभी मेरे मुंह के सामने। और यहाँ पे भी निशान देखो, ये पूरे निशान है, इधर भी, इधर इतने इतने पार्ट में निशान है बस, बाकी यहाँ पे ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा अपोजिट साइड है तो यहाँ पे जो ये हमारी छोटी सी बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी पूरे निशान है, देखो कितने गंदे दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी कितने गंदे दिख रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ पे भी कितने गंदे दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की जो पूरी दीवार है हमारी, ये सब बंदरों ने ख़राब कर रखी है चढ़ चढ़ के, सारे बंदरों के पैरों के निशान है। साथ में यहाँ से देख सकते हैं आप, ये पुराने घर की दीवारों में हमारी ये पपड़ी जम रही है, क्यों? क्योंकि सीलन की वजह से। अब देखो यहाँ पे तो नॉर्मल पेंट है, इसलिए यहाँ पे ये पपड़ी जम गई और ये पपड़ी उखड़ रही है। और अगर आप यहीं नीचे देखोगे तो नीचे हमने ये मार्बल टेक्सचर करा रखा है, या फिर इसे रस्टिक पेंट बोलो, कुछ भी बोलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और वहीं अगर आप यहाँ देखोगे जो नॉर्मल पेंट है उसमें देखो ऐसे पपड़ी गिर रही है, देखो ये देख रहे हो कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कहीं भी सीलन आ रही है, किसी भी दीवार पे सीलन आ रही है, तो आप वहाँ पे मार्बल टेक्सचर कर सकते हो, जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, जो कि दिख रहा है ना। नॉर्मल ये देखो, ये क्रैक कितना गंदा दिख रहा है, देखो इस दीवार पे हमारी, जहाँ पे नॉर्मल पेंट हो रखा है। और वहीं अगर रस्टिक पेंट जहाँ पे हो रखा है तो देखो क्रैक कितना पतला है, बहुत ही पतला है, पता भी नहीं चलता। अगर इसको मैं पुट्टी से फिलिंग कर दूँ पता भी नहीं चलेगा। वहीं यहाँ देखो कितना बड़ा क्रैक है, और ये देखो अगर हल्का सा हाथ लग जाए तो देखो उखड़ गया, देखो उखड़ गया, ये देखो। और यहाँ देखो मैं उखाड़ूंगा भी तभी भी देखो उखड़ नहीं रहा। तो मार्बल टेक्सचर बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, A1। तो मैं तो यही प्लान करूँगा, पुराने घर पे हमारा काम स्टार्ट होगा कुछ दिन बाद, तो इस दीवार पे मैं पूरा रस्टिक पेंट करा दूँगा, पूरा नहीं तो मतलब यहाँ तक तो कराऊँगा ही कराऊँगा, यहाँ तक, क्योंकि सीलन तो भाई यहाँ आएगी ही आएगी, आप कितना भी रोक लो आके ही रहेगी सीलन। तो बस ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने सोचा आप लोगों को अपनी कंडीशन दिखा दूँ अभी एक घर की, कि ये बंदरों के जो हाथ के छाप हैं इससे कैसे बचा जाए, और साथ में ये जो सीलन की वजह से हमारी दीवार उखड़ रही है तो उस चीज़ को ठीक करने का क्या तरीका है, मैं ना दिखा दूँ आपको। कहाँ है मेरा ब्लैक वाला लोअर, कहाँ है जो स्टूडियो से खरीदा था, कहाँ है? उधर कहाँ देख रही हो, इधर बात करो। बाहर वो दो रखा हुआ, धो रखा, धो नहीं रखा, बाहर रखा हुआ वहाँ पर। तो बाहर क्यों रखा है वो, क्या कर रहे थे आप उस फ्लोर का, ये बताओ पहले। कुछ नहीं, क्या किया आपने, बताओ, सच सच बोलो। फूल खिलाया उसमें। क्या करा, बोल रहा जैसे नहीं तो क्या किया उस फ्लोर का? नहीं कर रहा भाई। आपने पहना उस फ्लोर को? हाँ, क्यों पहना, जब मना किया था तो? सेम नहीं, लोअरों की कमी है क्या आपके पास? सेम, क्या सेम, क्या सेम? जैसे तू कहना नहीं मानता मैं भी नहीं मानू। इस फ्लोर की बात कर रहे हो आप? कर दिया इसकी, बैंड बजा दी इस फ्लोर की है? टांगा हुआ था, बैंड थोड़ी बज रहा था, इसका टांग रखा था वहाँ पे। मैं दिखाओ, इधर दिखाओ, इसमें रुएं मुँह उठा दियोगे सब, मतलब मैंने तो पहना नहीं वो, ये देखो देखो रुएं उठ गए ना, देखो। नहीं उठे, कहाँ उठे, रुए नहीं है वो थोड़ा बहुत जैसे कपड़े धुलते हैं तो उसकी वो किसी और कपड़े की वो लग जाती है ना, वो। नहीं आपने क्यों पहना है बताओ पहले। क्योंकि वो मेरे पे फिट आ रहा है इसलिए मैंने पहना, और वो मैं ही पहनूंगी। क्यों पहनोगे आप? लेडीज लुक है वो। नहीं मैंने जब एक दो तो मेरे पे लोअर हैं, 4 साल बाद मैंने एक लोअर लिया था। आप तो हर साल में 3 लोअर लेती हो, उसमें भी एक लोअर मेरे लिए ले लिया। तो ले लेना अपने के लिए, तेरे को मना करा क्या? बड़ी मुश्किल से मिला था मेरे को भाई वो। जूडियो में डिक्लेथलॉन से ले लेना है। नहीं मिल रहा डिक्लेथलॉन में, बोल तो रहा हूँ बड़ी मुश्किल से मिला मुझे। कोई बात नहीं, जो तूने यहाँ पर गंदा करा हुआ ना, इसको पहले वॉश मशीन में वो मैं कर दूंगा साहब। हाँ, अब नहीं होगा इनके पास जवाब, अब कोई जवाब नहीं है। 4 साल से सिर्फ 2 लोअर पहन रहा हूँ, एक ब्लू कलर का एक ब्लैक कलर का। 4 साल के बाद 2 लोअर खरीदे थे कि चलो, और रगड़ दिया, अब नया खरीदूंगा। उनमें से भी एक लोअर खींच लिया अपनी तरफ। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि मम्मी को आपका लोअर पसंद आया। तो
खुश तो तब होता है ना जब मेरे पे अच्छा लगता है मम्मी को। क्या है, कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। अच्छा लगेगा आपको, खुश होना चाहिए। मम्मी को मेरे लोअर पसंद आया, मम्मी ने ले लिया, ओके मम्मी। वो तब आता है ना जब मैं मम्मी को कोई साड़ी दे रहा हूँ, सूट दे रहा हूँ, वो मम्मी को पसंद आया। जब वो मैं उनके लिए लाया नहीं हूँ तो दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो ना कि मेरी मम्मी को लोअर पसंद, मम्मी वो जब मेरे अंदर फीलिंग्स वो मेरे अंदर आई नहीं रही, मैं क्या करूँ? मैं जबरदस्ती इनकलकेट करूँ उसे कि नहीं। चाहिए, समझे? मेरे को गुस्सा आ रहा है सुबह से। थिंक पॉजिटिव। ठीक है बेटा, जब आप अपने आपकी बहन के साथ करती हो तब। मैं नहीं करती। हाँ नहीं करती, ये ऐसी लड़की है। इधर दिखाना जरा, ये कपड़े छुपाती है, उससे नए कपड़े लाती है, ये नीचे रखती है नीचे। तो ये गाड़ी में रख देती कपड़े की, इसे घर नहीं ले जाना, इसे गाड़ी में रखो। मेरी बहन ना देख ले, वो ले लेगी। हाँ बहनों में भी चलता है, बहनों में तो सारी बहनें। तो मेरे तो कोई भाई बहन नहीं है। सारे रिलेट करेंगे, बहनों में तो चलता है। तो भाई मेरे तो कोई भाई बहन नहीं है, मेरे तो चलेगा ही। लेकिन फिर बाद में बहनें शेयर भी करती है, ये चलता रहता है। तो ये बाबा चलिए भाई, सारा गुस्सा वुस्सा छोड़ के हम चलते हैं अभी मार्केट। मैं और अलका जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ सामान लेना है जरा। आजकल शादियाँ चल रही हैं तो शादियों के पर्पज से कुछ सामान लेना है। कोटद्वार में फर्स्ट टाइम लाफिंग ट्राई करते हुए, और लाइफ में सेकंड टाइम खाऊंगा मैं। फर्स्ट टाइम मैंने खाई थी वड़ा पाव गल की। आपने भी फर्स्ट टाइम वही खाई थी? दिल्ली में खाई थी हमने वड़ा पाव गल की लाफिंग। कोटद्वार में तो फर्स्ट टाइम है वड़ा पाव गल के, जो अच्छे थे। इसके अंदर की फीलिंग सॉगी है, वहाँ पे जो थी वो क्रंची होगी। ये पेपर कहाँ से मिलता होगा, ये पता करना है हमें कोटद्वार में। फिर हम भी बनाएंगे, है ना? बढ़िया बढ़िया करके, बढ़िया इसमें फिलिंग डाल के। ये मिलता नहीं है, अलग से बनाना पड़ता है, बनाएंगे फिर। स्टार्च होता है ना, स्टार्च आई थिंक चावल पे बस। तो ये एक स्पेशल ड्रेस बनाई है अलका ने। मैं इधर से आता ना, मेरा ये सारा ये आता है यार। ये तो क्या हो गया, आज तो फेशियल करवाया है। यहाँ से बढ़िया दिखेगा, ये देखो। तो ये मम्मी की पुरानी साड़ी थी जिसको कन्वर्ट कर दिया अलका ने इस चीज़ में। क्या बोलेंगे इसे? दरअसल आजकल ना इंस्टा में इतना देख रही थी ना मैं, साड़ी को वो कर रहे हैं, फ्रॉक बना रहे हैं, लहंगा बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं पुरानी साड़ियों का। तो मैं इसे कब से पूछे पड़ी थी, मेरी साड़ी का बना बना बना। मैंने कहा देख, फ्रॉक बना रहा कि मेरा बच्चा। क्या करा रही? फ्रॉक तो अच्छा करा कि नहीं करा? नहीं करा तो सही, जो इसका वो कहाँ है, जो पल्ला था वो कहाँ गया? पहनाने वो कह रही यही है सब जो है। पल्ला मुझे लग रहा है ये है, क्योंकि कह रही ना कम पड़ रही थी, इतना ही बनता। कह रहा ये कह रही थी मैंने ये बॉर्डर लगाया, फिर ये शायद पल्ले का, ये देखो डबल करके लगाया ना उसने बॉर्डर। पर अच्छा लग रहा है, बढ़िया। थी ना ऊपर का जैकेट बना देते ना उसको। कपड़ा बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा कपड़ा। मैं बचा भी होगा तो क्या पता कहाँ फेंका उन्होंने। नहीं बचा, और टुकड़े टुकड़े क्या ही करते हैं। नहीं तो प्लेट्स बना दी, फ्रॉक टाइप बनाई है ना, क्योंकि क्या बात है महारानी। अबे क्या हो गया, वापस चली गई हो? इतना चमकीला नहीं है कि जो नहीं, पर पता है इसमें खाली लग रहा है यार बिल्कुल। इसमें चुन्नी उन्नी होनी चाहिए, है? बताओ मम्मी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है ना? कुछ अधूरा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कोई बच्चा आ रखा। हाँ है ना? तो पता क्या लग रही है, छोटी सी लग रही है यार। और कुछ होना चाहिए चुन्नी उन्नी इसमें बढ़िया सा कॉन्ट्रास्ट में, कुछ लो इसे खरीदो कुछ। बोला ना ऐसे चलेगा डार्क। अच्छा ये बताओ मुद्दे की बात, ये कितने साल पुरानी साड़ी थी? 10 साल पुरानी है ये। कितने का पड़ा ये आपको, ये पूरा जो आपने सिलवाया कटिंग फिटिंग करवाई? अच्छा जीप लगा रखी है। अच्छा ये मुझे पड़ा है 1200 की सिलाई, ठीक है, और 200 का उसने अंदर से जो अस्तर लगाया है 200 का वो, तो 12 बटू कितना हो गए 14, तो ये मुझे पड़ा 1400। जरा यहाँ तक तो सिलती कहीं 2 सिलाई है यहाँ पे इसमें। अरे ठीक है अम्मी यार, आप तो ऐसे चाह रहे कि अब वो 3-4 साल तक पहनेगी है। वैसे भी वैसे सूट है, यूज सूट है वो। हाँ यार पहनो, थोड़े 1-2 शादियों में पहनो, फिर इसको दे देना किसी को। मेरा प्लान ऐसा था कि मम्मी को कोई पुरानी साड़ी हो, उसका कुर्ता मैं बनाऊं और अलका भी कुछ ऐसे सूट बनाए। लेकिन बाद में जब हम उनके पास जहाँ से हमने सिलवाए वहाँ उनके पास ले गए, उन्होंने बोला भाई ये तो कपड़ा कम है। ये लाइट जला जरा वाली बड़ी वाली, तभी तो देखा है कि लाइट में तो दिख ही नहीं रहा। कैसा लग रहा? हाँ अच्छा लग रहा है। मम्मी का वो साड़ी थी, साड़ी को कटवा के बनाई है। लग नहीं रहा पुराना? पुराना लग रहा है? कहीं भी नहीं लग रहा पुराना। पुराना लग रहा कोई? नहीं वैसे तो नहीं लग रहा पुराना, पर पास आके तो कोई कपड़े से टच करेगा तो पता चल रहा है वो। नहीं भाई, कोई बोलने की जरूरत नहीं, कुछ पुराना नहीं लग रहा। बोलने की क्या है, अब तो सबने देख लिया। स्कूल में अब
डांस करना चाह रही हूँ, परफॉर्मेंस हाँ घूम जा रहा पूरा। अब हुआ ना मजेदार तो। अब लगा जरा कुछ। और शादियों में जाऊंगी। कितने का सिला हुआ है? 600 का। बट डबल रेट है इसका, 600 का डबल रेट। ऐसे भी क्या है, उतने में नया आ जाता है। पता नहीं, आपकी तो मम्मी बताएगी कि नया आता कि नहीं आता। नया आ जाता है ऐसे में। अभी क्या है, अब उसने ज्यादा ही ले रखे हो उसके वो। रेट हाई है किससे कराया? है कोई। तो फिलहाल अभी जैसे डिनर करके मैं रूम पे आया अपने, वैसे ही मैंने इंस्टाग्राम में, मतलब 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, लेकिन अभी आधे घंटे पहले मैंने एक वीडियो देखी, लाइव देखा, मतलब UK07 राइडर का, जो हमारे देहरादून के यूट्यूबर हैं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव में आकर वो कार चला रहे थे लाइव में और एक्सीडेंट कर दिया उन्होंने अपना, मतलब अपनी ही जान लेने की कोशिश करी एक तरीके से। मैटर तो आप सबको, मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि क्या चल रहा है। पहले लग रहा था कि भाई हो सकता है वही गलत हो, यूके राइडर ही गलत हो, उनके माँ बाप और उनके भाई सही हो, क्योंकि माँ बाप कौन ही चाहेगा अपने बच्चे का बुरा करना। लेकिन अब जो ये वाला कदम उठाया है अपनी ही जान लेने वाला, उससे तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा होगी। ये वाली चीज़ तो कोई भी नहीं करेगा, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए कोई भी नहीं करेगा। बाकी चीज़ें तो भाई, जो स्टार्टिंग में जो वीडियो आई थी वो 2 घंटे वाली, उसमें तो मुझे लग रहा था कि व्यूज़ के लिए करा है, लेकिन अब ये वाली चीज़ देख के नहीं लग रहा मेरे को कि भाई ये व्यूज़ के लिए करा होगा। बाकी आप लोगों का क्या इस चीज़ में कहना है, ये कमेंट में लिख के बताना ज़रूर। तो फिलहाल अभी ब्लॉग का समापन यही करेंगे, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए आपसे बोलूँ नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।